पिता अपनी बेटी को तलवार संत द्वारा लिखी तलवार कला की पुस्तक देता है ताकि वह उससे सर्वोच्च जी सीख सके, पर लड़की जैसे ही 2 पन्ने पढ़ती है उसे उसमें 981 गलतियां दिखाई देती हैं और वह पिता को बताती है कि इसी कारण उसका दूसरा भाई 3 साल से इस कला को नहीं सीख पाया। चचेरा भाई उसकी बात पर हंसता है, लेकिन लड़की तुरंत कलम उठाकर पूरी पुस्तक के दोष ठीक कर देती है और नया संशोधित ग्रंथ पिता को देते हुए कहती है कि अब तो कोई भी आसानी से यह कला सीख सकेगा। दूसरा भाई जब इसे देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि जो जी वह वर्षों में नहीं समझ पाया था वह कुछ ही क्षणों में स्पष्ट हो जाती है और यह देखकर पिता भी दंग रह जाता है कि इतनी छोटी उम्र में उसकी बेटी की प्रतिभा कितनी अद्भुत है। इसी दौरान वह देव तलवार संप्रदाय के नाम पर भी उत्सुक हो उठता है, जबकि उसे यह मालूम नहीं था कि उनके घर में नौकर बनकर रह रहा व्यक्ति ही असली तलवार संत है और उसकी बेटी उसी तलवार संत की गुरु है। लड़की मात्र 8 साल की है, पर तलवार मार्ग में उसकी समझ इतनी गहरी है कि श्रेष्ठ योद्धा भी उसके घर नौकर बनकर उससे मार्गदर्शन लेने आते हैं। पर पिता अनजान है और वह तो रोज दोनों बेटों को अभ्यास करवाता रहता है, क्योंकि 1 महीने बाद देव तलवार संप्रदाय की परीक्षा में अच्छे परिणाम से वह बेटी को भी संप्रदाय में भेजने का अवसर पा सकता है। लेकिन बड़ा बेटा अपाहिज है और दूसरा बेटा औसत प्रतिभा वाला है, जिससे वह बहुत चिंतित रहता है। अब जब लड़की ने तलवार संत की पुस्तक तक सुधार दी तो उसके मन में उम्मीद जागती है कि शायद इस बार दोनों बेटों का प्रदर्शन अच्छा हो जाए। 7 दिन बाद परीक्षा का दिन आता है और उनका मुकाबला छिपी तलवार पर्वत से होता है, पर वे एक साधारण झाड़ू लगाने वाले शिष्य को भेजते हैं। आत्मविश्वास में भरा चचेरा भाई मंच पर चढ़ता है, पर पहला ही वार लगते ही वह पूरी तरह दब जाता है और एक लात में नीचे गिरा दिया जाता है, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा गिर जाती है। तभी दूसरा भाई आगे आता है, जिसे चाचा व्यर्थ समझता है, पर लड़की के सुधारे हुए ग्रंथ की वजह से दूसरा भाई तुरंत जी समझकर प्रहार करता है और विरोधी को मंच से नीचे गिरा देता है। तभी पर्वत संप्रदाय का युवा प्रमुख आता है, जिसकी शक्ति पहले वाले से कई गुना अधिक होती है और वह तुरंत ही दूसरे भाई को हरा देता है। अब प्रवेश स्थान खोने का खतरा होता है। तभी बड़ा भाई, जो चल भी ठीक से नहीं पाता, मंच पर चढ़कर घोषणा करता है कि वह बहन के लिए यह स्थान बचाएगा। वह कुछ ही वार में गिरकर लहूलुहान हो जाता है, पर फिर भी हार नहीं मानता और बहन के लिए लड़ता रहता है, जिसे देखकर युवा प्रमुख पूरी शक्ति से अंतिम आक्रमण के लिए आगे बढ़ जाता है।